हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ द रूट। सबसे पहले देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। ये हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है ना। इससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वो फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है ये हमें नेचर बताता है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम बोल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का नेचर क्या है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में जो ये टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म मुझे बताता है कि मेरा नेचर क्या है। मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमें बताता है नेचर ऑफ द रूट ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं, तीन केस होता है नेचर ऑफ द रूट का। सबसे पहला केस, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, उसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं बी, ए और सी की। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसका जो नेचर होगा, मतलब ये 0 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 0 से ऊपर है, इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो 2 रूट आएगा, ठीक है, और दोनों को दोनों डिस्टिंक्ट आएगा, अलग अलग आएंगे और रियल आएंगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अगर मैं सॉल्व करता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac का इक्वल टू 0 करता हूं, अगर ये सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आता है, यानी इसको अगर देखता हूं मैं x इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस बी अपॉन 2a, ये तो सब 0 हो गया ये टर्म। ठीक है, तो ये बचता है जब x बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 आती है, इसका मतलब बस बचता क्या है पूरे इक्वेशन में, फॉर्मूला में माइनस बी बाई 2a। अगर ये माइनस बी बाई 2a आता है, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू इक्वल होगी और 2 होगी। क्यों? 2 ये सेम होगा, मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, क्योंकि हमको पता है कि क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट 2 वैल्यू आता ही आता है, तो ये आ जाता है। तो जब ऐसा टर्म आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 होती है, तब उसको बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट। कोई ना कोई वैल्यू आएगी बट रियल आएगी। ठीक है, बट कुछ ऐसा भी केस आता है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को और उसकी वैल्यू नेगेटिव में जाती है। अगर नेगेटिव में आ जाती है ना, 0 से लेस आ जाती है, तो रूट के अंदर में अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, मतलब 10th तक नहीं करते हैं। 11th में तो होता है, एक टॉपिक नया आया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम करते हैं। ठीक है, बट अभी तक जब भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर नेगेटिव में आ गया तो उसको हम बोलते हैं नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट। ठीक है, नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो 3 केस बनता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तब क्या बोलते हैं उसको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बोलते हैं। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, ठीक है, अगर 0 आती है, इसका मतलब उसका 2 इक्वल्स रूट होगा, वो रियल होगा। ठीक है, और थर्ड केस बनता है अगर रूट के अंदर नेगेटिव आती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है बाय मिस्टेक किसी कंडीशन में, तो उसको हम बोलते हैं नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेस पे देखेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि इमेजिनरी का एग्जांपल करेंगे, एक रियल करेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट और इक्वल रूट का एक करेंगे एग्जांपल। ठीक है, 3 एग्जांपल करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल पिक किया। ठीक है, 3 एग्जांपल करते हैं और देखेंगे नेचर ऑफ द रूट क्या है इसका। ठीक है ना। तो जैसे इसमें देख सकते हैं, इस इक्वेशन में फर्स्ट को पिक कर रहा हूं, ये 4.3 के तीनों क्वेश्चंस है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पिक कर रहा हूं, इसमें देखो ए ये है, बी क्या है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3, ठीक है, सी इक्वल टू 5। अब इसका नेचर बताना है। नेचर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक्चुअली इसको डी भी बोलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डी भी बोलते हैं, डिनोट करते हैं डी से। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी की वैल्यू फाइंड करता हूं सबसे पहले। ठीक है, बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है 5। ठीक है, यानी 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, क्या गया -31, -31 आ रहा है। इसका मतलब ये लेस देन 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये कौन सा कंडीशन है?
नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक है, या फिर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इक्वल टू 4, ठीक है। अप्लाई करते हैं अगेन डिस्क्रिमिनेंट यानी और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। b स्क्वायर क्या है, ये 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है 4, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, माइनस 4 4 16 इंटू 3 48, ये भी 48, 48 माइनस 48 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं टू इक्वल रियल रूट। क्या बोलते हैं उसको, टू इक्वल रियल रूट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन मैं लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा, d और b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करता हूं। b क्या, a क्या है 2, b क्या है माइनस 6, c क्या है 3, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2, c है 3, तो 36 माइनस 4 2 8 8 3 24, ये ना यहां पे आया आंसर 12। 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 12 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई और 2 इसका आंसर है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका क्या आएगा, नेचर ऑफ द रूट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। तो ऐसे हम नेचर ऑफ द रूट फाइंड कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैंने दो क्वेश्चंस को पिक किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। हम देखेंगे कैसे हम के की वैल्यू निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि टू डिस्टिंक्ट रूट, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है टू इक्वल रूट है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसका मतलब अगर टू इक्वल रूट है, इसका मतलब कंडीशन कौन सा लेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन पुट करूंगा और के की वैल्यू ट्राई करूंगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। फाइंड करता है यहां से, b क्या है, ये b है, ये a है और ये c है, ठीक है। अब फाइंड करता है b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2, c क्या है 3 इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रूट लेना है, रूट इक्वल टू प्लस माइनस रूट में इसको ब्रेक करता हूं 2 इंटू 2 4 को इंटू 2 इंटू 3, क्यों, क्योंकि मैं पेयर बनाऊंगा, ट्राई करूंगा पेयर बनाने का। तो पेयर बन रहा है 2 का, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 3 विच इज 6। सो आंसर k की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करना है, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल रूट है, ठीक है ना, कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देख के लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये नहीं है तो मैं कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म में, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, kx स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2kx, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन फॉर्मूला है क्या, मतलब कंडीशन क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। b क्या है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज k इंटू c 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या गया, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या लूंगा, 4k कॉमन लूंगा, क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब और लिख सकता हूं ये 4k और k माइनस 6 दोनों की वैल्यू कोई ना कोई 0 होगी, ठीक है। तो एक तो 4k इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू आ गया 0,
और एक k माइनस सिक्स इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू क्या गया 6। तो मेरे पास अभी दो आंसर आ रहा है, 0 एक 6, ठीक है। बट अगर मैं ये 0 आंसर इंक्लूड करता हूं तो इसमें देखिए क्या लग रहा है, अगर मैं 0 को इंक्लूड करता हूं तो k की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं इसमें, इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या होगा k इंटू समथिंग, मतलब 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये ना 6 इक्वल टू 0, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, ये पूरा का पूरा ये कंडीशन ही गलत है। इसका मतलब ये तो कंडीशन में नहीं लूंगा, k इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, k इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है, बहुत इजी टॉपिक है। नेचर ऑफ द रूट, किसी भी इक्वालिटी इक्वेशन का हम नेचर निकाल सकते हैं इन तीन कंडीशन के थ्रू, ठीक है।